गर्मियों की खुशगवार सुबह थी। हिरा बिस्तर से उठी तो 7 बज चुके थे। इसने अपना तकिया कलाम दोहराया, हाय अल्लाह, और जल्दी से उठ खड़ी हुई। इसकी अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर ही स्कूल को निकल गई। नाश्ते के लिए इसके पास टाइम कहाँ था, क्योंकि इसके स्कूल टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। स्कूल पहुंचकर इसने सुक्का सांस लिया, क्योंकि शहर और सहर इसके इंतजार में ऑलरेडी खड़ी थी। ये तीनों बहुत पक्की सहेलियां थीं। वो तीनों जल्द ही असेंबली हॉल में पहुंच गईं। अभी 3 पीरियड भी नहीं गुजरे थे कि हिरा को नाश्ते की याद सताने लगी। हिरा की तबीयत भी कुछ ऐसी नटखट सी थी, शरारती, जो सबको भाती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और तफरीह का टाइम हो गया। हिरा ने तो घड़ियां गिन गिन कर गुजार कर इस वक्त का इंतजार किया था। वो तीनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। वहाँ जाकर सबसे पहले जी भरकर नाश्ता किया। शहर और सहर ने अपनी पसंद की चीजें खरीदी और 1 घंटे के लिए दरख्त की छांव देखकर इसके नीचे बैठ गईं। शहर ने दरख्त के तने से टेक लगाई। हिरा और सहर इसके दाएं बाएं बैठ गईं। गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाएं, सहर ने कहा। हिरा और शहर की आंखों में चमक आ गई। ये तो तूने बड़े कमाल का आइडिया दिया है यार, वैसे मैं तुम्हें इतना अक्लमंद समझती नहीं थी, हिरा ने शौक अंदाज में कहा। वो तो ठीक है यार, घर से इजाजत कैसे मिलेगी, शहर ने मांद लहजे में कहा। हम किस लिए हैं, तुम फिक्र मत करो, हम बात करेंगे तेरे घर वालों से। शहर ने हिरा की तरफ एक नजर डालकर शहर से पर उम्मीद लहजे में कहा। चलो भाई, पहले जगह और दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर इजाजत के बारे में सोचेंगे, और अगर ना मिली तो बताए बगैर ही निकल जाएंगे। हिरा ने बेफिक्र होकर कहा, हाँ तुम तो बस गलत तरीके से ही सोचना। शहर ने चढ़ते हुए कहा। अच्छा भाई, बस करो लड़ाई और काम की बात करो, सहर बोली। मेरा ख्याल है मरी बेस्ट है, और वैसे भी गर्मियां हैं और वहाँ के मनाजिर बहुत दिल फरेब होते हैं। अब लंबी कहानी ना शुरू कर देना, फितरत की मद्दा, हिरा ने कहा। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, शहर ने कहा। हाँ ना, मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है। अब तो तुम लोग कायल हो गई हो ना मेरी जहानत की, सहर ने फखरिया अंदाज में कहा। तो शहर और हिरा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। चलो फिर प्लान डन हो गया, सब ने एक जुबान होकर कहा। हम जाएंगे, कब और कितने दिन रहेंगे वहाँ, ये भी तो बताओ। कम से कम 1 वीक तो मस्ट है, शहर के सवाल के जवाब में हिरा ने जवाब दिया। तुम भी तो कुछ कहो, हिरा ने शहर की तरफ इशारा करके कहा। कुछ नहीं, बस यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है, डर सा लग रहा है, शहर ने परेशान होते हुए कहा। कम ऑन यार, इसमें डरने की क्या बात है, हम बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, शहर ने कहा। और इसके साथ ही बेल बज गई और तीनों क्लास की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह इन्होंने अपने वालिदैन से पहले इजाजत लेने की कोशिश की, जो तकरीबन नाकाम रही, जिसकी वजह से परेशान हो गईं। यार अब क्या होगा, हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी सा फिर गया, सहर ने परेशान होते हुए कहा। तुम तो ऐसे परेशान हो जाती हो, अभी 2 दिन बाकी हैं छुट्टियों में, हम दोबारा कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है इस बार हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। तुमने वो शेर नहीं सुना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो तला तुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते, सहर ने पुर उम्मीद होकर शौक अंदाज में कहा। तुम लोग ऐसे करना, शाम को मेरे घर आ जाना, वहाँ बैठकर कुछ प्लान बनाएंगे, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, ठीक है ना। इस पर सहर और हिरा ने सर हिला दिया। शाम हो गई। सहर सहन में टहलते हुए इन दोनों का इंतजार कर रही थी। इतने में वो दोनों गेट के अंदर दाखिल हुई। सहर ने इनको खुश आमदीद कहा और इनको लॉन में बिठाकर खुद अंदर आ गई। जब वापस आई तो इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 3 जूस के गिलास रखे हुए थे। इसने वो शहर और हिरा को पेश किए और एक खुद उठा लिया। यार हम इतनी दूर से चलकर तुम्हारे पास आए हैं और तुम कोई बिस्किट भी साथ ले आती, हिरा ने जूस के गिलास की तरफ देखते हुए कहा। फिक्र न करो, मेरी अम्मी चाय बना रही हैं, वो ले आएंगी तुम्हारे लिए बिस्किट, सहर ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। बस करो, मेरा ख्याल है कि अब काम की बात हो जाए, शहर ने जरा तंग होते हुए कहा और इन्होंने प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया। मैं और हिरा तुम्हारे पास एक खुशखबरी लेकर आए हैं, शहर ने कहा। वो क्या? वो ये कि मुझे और हिरा को इजाजत मिल गई है, शहर ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुँचा? हिरा ने जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा।
वो ना यार, वो ना, तुझे ना इजाजत मिल गई है, सहर ने रुक रुक कर अफसरदा लहजे में कहा। इस दौरान हिरा और शहर के चेहरे के तासुरात मुसलसल बदल रहे थे, मगर जुमला मुकम्मल होते ही दोनों ने खुशी से यस का नारा लगाया। चलो फिर पैकिंग शुरू कर दें, हम सब, हिरा ने सवालिया अंदाज में कहा। क्यों नहीं, जरूर, सहर ने जवाब दिया, मगर इधर हम सब रहेंगे। कहाँ? ओहो, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो हिरा, हम गेस्ट हाउस में रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? अब हम फुटपाथ पर तो डेरे लगाने से रहे, सहर ने जवाब दिया। हाय अल्लाह, मैं बेवकूफ हूँ, हिरा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय अल्लाह, हमने कब कहा कि तुम बेवकूफ हो? शहर ने कहा तो सबकी हंसी निकल गई। चलो अब हम चलते हैं। इसके साथ ही वो दोनों गेट की तरफ चल पड़ी। हिरा, तुम्हारे बिस्किट, सहर ने पीछे से आवाज लगाई। तुम ज्यादा खुश ना होना कि मैं तुम्हारे बिस्किट छोड़कर जा रही हूँ, फिर कभी यहाँ आऊंगी तुम्हारे बिस्किट खाने, हिरा ने पीछे मुड़कर कहा और हाथ हिलाकर गेट से बाहर निकल गई। इन तीनों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और वो तीनों हिरा के घर आ गयी। वहाँ से इनके वालिदैन ने इन्हें रवाना किया। सफर 3 घंटे का था और तीनों बातें करती हुई गईं और खाते हुए वक्त का पता भी न चला और वो मरी पहुंच गईं। इन्होंने 2 कमरे बुक किए। इन्होंने 2 हफ्ते वहाँ रहना था। इन्होंने 10,000 अदा किए, कमरे की चाबियां ली और कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरा काफी वसी था और साफ सुथरा था और जरूरत की हर शय मौजूद थी। तीनों ने मुंह हाथ धोया, फ्रेश होकर खाना खाया, अपना सामान सेट किया। मेरा ख्याल था कि हम तीनों एक ही कमरे में सो जाएं, शहर ने कहा। शाम के 4 बज रहे थे। हम तीनों ने कमरे इसलिए बुक करवाए हैं कि तीनों एक ही में रहें। दूसरे में सो जाऊंगी और तुम दोनों इसी रूम में सो जाना। वैसे बेड काफी बड़े हैं, वैसे हम तीनों यहाँ सो तो सकते थे, हिरा ने कहा। इसके बाद तीनों ने अपने कमरे की मुकम्मल सेटिंग की और रिलैक्स होकर बाहर निकल गयीं। चूँकि वो थक चुकी थी, इसलिए वो तीनों लॉन में ही बैठ गयीं और गपशप करती रहीं। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो तीनों वापस आईं और अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चली गईं। रात को सुकून है। रात सुकून से गुजरी। सुबह अभी शहर और हिरा की आंख भी नहीं खुली थी कि सहर तैयार होकर इनके कमरे में आ गई। मैं इतनी देर से दस्तक दे रही हूँ, तुम लोगों का दरवाजा क्यों नहीं खुला? सहर ने बरहम होते हुए कहा। तुम्हें इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं पता था कि हम लोग सो रहे होंगे? हिरा ने आंख मलते हुए कहा। इतने में शहर भी उठ गई। ये सुबह नहीं, 9 बज रहे हैं, सहर ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतने में शहर भी उठ गई और वो बेचारी कहाँ सो सकती थी। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई। चलो अब तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का यहाँ इंतजार करती हूँ, फिर हम नाश्ता करने चलेंगे, सहर ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। हम हो गए हैं तैयार, फितरत के पुरस्तार, अब वापस इस दुनिया में आ जाओ और चलो नाश्ता करने चले, हिरा ने सहर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो शहर आज बिल्कुल परिस्तान की परी लग रही हो, इस फ्रॉक में सहर ने शहर की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। वैसे काले कपड़ों में मलबूस जिन भी होते हैं। परिस्तान में हिरा ने सहर की तरफ इशारा किया। ओए खबरदार जो मुझे जिन कहा, सहर ने फौरन गुस्से से जवाब दिया। अच्छा भाई अब लड़ाई ना शुरू करो, चलो नाश्ता करने चले, शहर ने फजूल किस्म की गुफ्तगू से तंग आकर कहा। इसके साथ ही वो तीनों चल दी। नाश्ते की टेबल पर इन्होंने तकरीबन गपशप करते हुए घंटे भर में नाश्ता किया। फिर बिल अदा कर बाहर आ गयी। वो लॉन में कुछ देर बैठी रही। मेरा ख्याल है अब मार्केट चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ की खवातीन हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं। इस बहाने से कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, हिरा ने तजवीज देते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, जाओ हिरा कमरे से मेरा और सहर का बैग ले आओ, शहर ने हिरा से कहा। हिरा जब वापस आई तो इसे सांस चढ़ता हुआ महसूस हुआ। क्यों, क्या हुआ? मीलों का सफर करके आई हो? हमने तो तुमको परिस्तान नहीं भेजा था, बैग लेने के लिए भेजा था। बैग लेने से तुम्हारी सांस इस कदर फूली हुई है, सहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हिरा ने जोर से बैग टेबल पर रखा और गुस्से में शहर से मुखातिब हुई। क्यों शहर की बच्ची, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? मैं जोर लगा कर हलकान हो गई, मगर दरवाजा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने दरवाजा लॉक तो नहीं किया था, फिर क्यों नहीं खुल रहा था? और मैं बैग लेकर आई हूँ, हिरा ने यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाजा खुला क्यों कर नहीं, शहर ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा।
बस करो यार, चलते हैं मार्केट, सहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो तीनों मार्केट की सिमत हो ली और 4 बजे तक वापस लौट आई। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कमरे में रखकर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई। वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो इनको तरोताजा कर रही थी। थोड़े घूमने के बाद सहर ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। हम तो थोड़ा और घूमेंगे और फिर आइसक्रीम खाने भी जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो ना, हिरा ने प्लान बनाते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, सहर ने मुड़ते हुए कहा। वो दोनों आइसक्रीम खाने चली गयी। शहर कमरे में दाखिल हुई तो कमरा जोर से बंद हो गया। भाई हवा से हो गया होगा। शहर ने घबरा कर पीछे देखा कि दरवाजा कैसे बंद हो गया। मैं तो खौमाखा परेशान हो जाती हूँ, शहर ने अपने आप को समझाते हुए कहा और आकर बिस्तर पे आराम की गर्ज से लेट गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने सोचा शायद हिरा और सहर आ गई हूँ। इसने जब दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। इसे लगा जैसे कोई इसके पास से गुजरकर कमरे में दाखिल हो गया है। वो जब वापस मुतवज्जा हुई तो इसे कमरे से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। इसने बाहर देखा मगर दूर तक कोई न था। वो घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल आई। सामने सामने हिरा और सहर खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। वो शहर को देखकर हैरान हो गई। क्यों मोहतरमा, कर लिया आराम? सहर ने कहा। मुझे पता था तुम हमारे बगैर नहीं रह सकोगी, हिरा ने कहा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सहर ने शहर के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। नहीं, बस ऐसे ही, शहर ने पसीना साफ करते हुए कहा। चलो, काफी अंधेरा हो गया है, अंदर चलते हैं, शहर ने कहा। चलो, हमारे साथ वाले रूम में कोई रहता है? शहर ने चलते हुए सवाल किया। नहीं, साथ वाले रूम में तो कोई नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में एक फैमिली आई हुई है और वो लोग भी सुबह चले जाएंगे। साथ वाले कमरे को तो लॉक लगा हुआ है, लगता है काफी पुराना ताला है, बहुत जंग आलूद भी है। शहर ने अपनी मालूमात इनके साथ शेयर की। तुम्हें कैसे पता? हिरा ने सहर से सवाल किया। कल मैंने इन लोगों को कोई टीवी लाउंज में देखा था और जो बातें वो कर रहे थे, इनका कल जाने का प्रोग्राम है, सहर ने वजाहत की। अच्छा, तो तुम इनकी बातें सुनती रहती हो? हिरा ने शौक अंदाज में कहा। सहर का कमरा आ गया और वो इन दोनों को गुड बाय कर अंदर चली गई और शहर और हिरा अपने कमरे में आकर ड्रेस चेंज कर सोने के लिए लेट गईं, क्योंकि वो दिन भर के सैर सपाटे से बहुत ज्यादा थक गई थी। सहर कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। पता नहीं रात को कौन सा पहर था, इसे यूं महसूस हुआ कि कोई इसका कंबल खींच रहा है। वो घबरा गई। इसने इधर उधर देखा, इसे कोई नजर न आया। कुछ वक्त गुजरा कि लाइट ऑफ हो गई। अब सिर्फ लैंप जल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। इसे कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने इसे आवाज देने की कोशिश की मगर आवाज तो दूर, इसके हलक से निकल ही ना पाई। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। आहिस्ता आहिस्ता कोने वाला साया चलता हुआ इसके बेड के करीब जाकर गायब हो गया था। सहर ने देखा कि वो कोई नौजवान लड़की थी। स्याह रंग का लिबास इसने जेब तन कर रखा था। इसके लंबे काले और सियाह बाल इसके शानों तक लटक रहे थे। सहर को ऐसे लग रहा था जैसे अभी इसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली। बाहर अंधेरा था। वो किसी चीज से टकराई और गिर गई। जब इसने ऊपर देखा तो इसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो इसने अभी अपने कमरे में देखी थी। इसके दांतों और मुंह से खून बह रहा था। सहर ये देखकर मजीद परेशान हो गई और हिरा लोगों के कमरे की तरफ भागी। इसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से हिरा और शहर भी जाग गई। क्या हुआ शहर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ना तुम्हारे पाँव में जूते हैं, बाल तुम्हारे कहीं जा रहे हैं। चलो इधर आओ, बैठो। शहर ने इसे पकड़कर बेड पर बिठाया। हिरा ने इतने में से पानी का गिलास पकड़ाया। सहर ने एक ही सांस में तमाम गिलास खत्म कर दिया। क्या हुआ सहर? हिरा ने सवाल किया। बस कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। सहर ने मसनूई मुस्कुराने की कोशिश की। हमने तुम्हें पहले भी कहा था हमारे साथ सो जाओ, शहर ने कहा। रात के 3 बज चुके थे।
वो तीनों सो गईं। फजर की अजान हो रही थी कि इनकी आंख खुल गई। इन्होंने नमाज अदा करी और फिर नाश्ता करने चली गईं। इन्होंने वापसी पर चंद जरूरत की चीजें ली और घूमने चली गईं। शहर कल वाले मामले को अब तक समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ शहर रात वाले वाकये से अलग परेशान थी। हिरा भी इस बात को नोट कर रही थी कि कोई वजह जरूर है जो ये दोनों परेशान हैं। कैमरा तो हम कमरे में ही भूल आए हैं। जाओ हिरा, तुम जाकर ले आओ। ओके, मैं जाती हूँ। हिरा के जाने के बाद शहर ने सहर से कहा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बात तो एक मैंने भी तुमसे करनी थी। तुम अपनी बात बताओ, सहर ने कहा। इसके बाद इन दोनों ने अपने साथ बीते वाकयात एक दूसरे के साथ गोश गुजार दिए। इधर हिरा कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाजा खुला छोड़ा और जल्दी से कैमरा निकालने लगी कि लाइट चली गई। बाहर बादल छाए हुए थे, इसलिए खिड़की खुली होने के बावजूद भी अंदर कोई खातिर ख्वाह रोशनी न थी। हिरा खौफजदा हो गई। इसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। इसने कैमरा लेकर जो ही पीछे मुड़ना चाहा, वो ये देखकर वहीं जम गई कि इसके पीछे एक खूबसूरत लड़की सियाह लिबास में खड़ी थी। इसके मुंह से खून बह रहा था। इसने हिरा को देखा और हिरा खौफजदा हो गई। हिरा को यूं परेशान देखकर इसने कहकहा लगाया। इसके कहकहे की आवाज से तो जैसे हिरा के जिस्म में सांसें दौड़ने लगी। वो दरवाजे की तरफ भागी मगर दरवाजा बंद था। हिरा एक चीख के साथ बेहोश हो गई। इसकी आवाज सुनकर सहर और शहर भी आ गई। इन्होंने हिरा को उठाया, बेड पर डाला और इसको होश आया तो इन्होंने इससे वजह दरियाफ्त की तो इसने अपने साथ आने वाला तमाम वाकया सुना दिया। फिर सहर और शहर ने भी अपने साथ होने वाले वाकये सुनाए। इससे इन्हें इसका अंदाजा बल्कि यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ जरूर है। बाहर मौसम बहुत खराब है और बारिश भी हो रही है। हमारा यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। अब हम सुबह ही नीचे शिफ्ट हो सकते हैं और फिर जैसे ही कोई इंतजाम होगा हम वापस रवाना हो जाएंगे। हिरा ने कहा, अब हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है, शहर ने कहा। जो भी हो, रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी, शहर ने फिक्रमंद होते हुए कहा। रात तो गुजारनी ही है, कुछ खा लेते हैं। हिरा किचन में कुछ जरूरी अशिया लेने के लिए चली गई। यूं महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई है, मगर जब इसने मुड़कर देखा तो कोई न था। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल आई। इन्होंने डिनर किया। थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद सोने के लिए लेट गयी। हिरा और शहर तो सो गयी, मगर शहर को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो चंद लम्हे के लिए सो गई थी। अब इसकी आंख खुल गई थी। इसकी तबीयत बेचैन हो रही थी। इसे घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दरवाजा खुला और वही हसीना अंदर दाखिल हुई जिसे वो कब्ल एक रात पहले देख चुकी थी। अब भी वही हालत थी। इसे देखकर शहर ने चीखना चाहा मगर इसकी आवाज ना निकली। इसका गला खुश्क हो गया। वो आत्मा आगे बढ़ रही थी और शहर को घसीटती हुई बाहर ले आई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आत्मा ने शहर को नीचे फ्लोर पर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। अंदर खासा अंधेरा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर इस हसीना की आंखों में वहशत नुमाया थी। शहर ने डरते डरते सवाल किया, तुम कौन हो? इसने एक भयानक कहकहा लगाया जिससे तमाम कमरा गूंज उठा। मैं तुम्हारी मौत हूँ। मौत, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती, इसने कड़कदार आवाज में कहा। 2 लम्हे के बाद शहर ने फिर हिम्मत जमा करके पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये जुमला शहर ने वफ़े से डरते डरते बामुश्किल पूरा किया। तुमने मेरा बिगाड़ा तो कुछ नहीं, अलबत्ता संवार सकती हो। कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। परसों मैं तुम्हारी जान ले लूंगी जिससे मुझे ताकत मिलेगी और मैं बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी और जादू की दुनिया की मलका कहलाऊंगी। आत्मा ने अपने तमाम प्लान बताते हुए कहा, मगर मैं तुम्हें अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। शहर ने बाहिम्मत लहजे में कहा, ऐ लड़की, आराम से दिन बसर करो वरना आज ही काम तमाम कर दूंगी तुम्हारा। तुम यहाँ से निकलोगी तो कुछ करोगी ना, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर। इसके साथ ही इसने कहकहा लगाया और कोने की तरफ बढ़ी। इसने वहाँ पड़ी रोशन मशक जिससे कमरे में नीम रोशनी फैल गई। शहर ने देखा कि कमरे में हर तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी हैं और जब तमाम आत्मा इन पर चलती हैं तो वो टूट जाती हैं। ये देखकर शहर को दुख हुआ। इसने पक्का इरादा कर लिया कि इनको सजा जरूर देगी। इधर जब हिरा और शहर की सुबह आंख खुली तो वो शहर को ना पाकर हैरान और परेशान हो गई और इसे ढूंढना शुरू कर दिया, मगर इन्हें शहर कहीं ना मिली।
वो और भी परेशान हो गई। सारी रात जागने की वजह से सहर को अब नींद आ रही थी, मगर इसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि अगर इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा नहीं तो ये आत्मा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस यकीन के साथ अल्लाह ताला से इसने परेशानी में मदद की दुआ की, और ये यकीन के साथ वो सुकून से सो गई कि अल्लाह ताला इसको इस परेशानी से जरूर निकालेंगे। इसने ख्वाब में देखा कि औरत इसके पास आई है जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। इसने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। ये आत्मा असल में एक हिंदू औरत है जो अपने शौहर के साथ इस गेस्ट हाउस में आई थी। बहुत अमीर थी। इसके शौहर ने इससे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाया। वो बहुत लालची इंसान था। इसने इसकी दौलत हासिल करना चाही। इसकी बीवी ने इसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ देखा तो इनका झगड़ा हुआ, क्योंकि ये इससे सच्ची मोहब्बत करती थी, मगर शौहर इसे धोखा दे रहा था। जब इस शख्स ने अपना खेल बिगड़ता हुआ देखा तो इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, और वो लाश इसने नीचे तह खाने में छुपाई है। वो आत्मा इसी औरत की है जो तुम्हारे सामने आई थी। ये अपने शैतानी मंसूबों के लिए कई बेगुनाह लड़कियों को कत्ल कर चुकी है, और तुम्हें इसका खात्मा करना होगा। जहाँ तुम सोई हो इससे 10 कदम के फासले पर एक खिड़की है, और तुम इसके जरिए नीचे तह खाने में उतर जाना। वहाँ इसकी लाश होगी, तुम इसको जला देना, और अलमारी में पड़ी मूर्ति को इसकी आमद से कबल तोड़ देना। वो दोबारा ना आ सकेगी और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वसूल हो जाएगी। इस गेस्ट हाउस में कई कत्ल हो चुके हैं, अब वो यहाँ रहने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही शहर की आंख खुल गई। इसने इधर उधर देखा, वो आत्मा वहाँ नहीं थी। वो जल्दी से उठी और बाएं जानिब कदम बढ़ाने लगी, और ठीक 10 कदम बाद एक खिड़की थी। वो जल्दी से खोलकर नीचे उतर गई। इसने मशल हाथ में ले ली जिससे तह खाने में रोशनी हो रही थी, वरना वो वहाँ कुछ तलाश न कर पाती क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा था। इसने पहले एक जंग आलूद अलमारी से वो मूर्ति निकाली और हाथ में ले ली, और फिर इस आत्मा की लाश को तलाश करने लगी। जल्द ही वो लाश भी इसे मिल गई। वो लाश तो नहीं मगर हड्डियों का एक ढांचा था। इसने मशल की मदद से इसे जला दिया। इसके साथ ही आत्मा चीखती हुई अंदर आ गई। इसने फौरन पूरी कुव्वत से मूर्ति जमीन पे दे मारी, जिसकी वजह से वो टूट गई। इसके साथ ही आत्मा गायब हो गई। सहर ने अपने कपड़े झाड़े और बाहर निकल आई। इसके बाद इसका रुख अपने कमरे की तरफ था। इसको पता था कि इसकी दोनों सहेलियां इसके लिए बहुत परेशान होंगी। वो खुश भी थी। इसने एक बहुत बड़े फितने का खात्मा किया और हजारों मासूम लोगों की जानें बचा ली। जब सहर ने दरवाजा खोला तो वो दोनों इसकी तरफ लपकी। कहाँ थी तुम? दोनों ने बैक वक्त सवाल किया तो सहर ने अपने साथ आने वाला तमाम वाकया सुना दिया। वो चंद दिन वहाँ और रही और फिर वापस आ गई। आज भी जब इनको वो वाकया याद आता है तो एक खौफ की लहर इनमें दौड़ जाती है, मगर इसके साथ ही वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि इनकी जिंदगियां बच गईं और इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बचा ली।